हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित शर्मा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी 2022 की। तो टीजीटी 2022 का एग्ज़ाम बहुत जल्द आ रहा है। उसके फॉर्म फिल हो चुके हैं, लास्ट डेट हो चुकी है। अब तो केवल एग्ज़ाम की डेट का इंतज़ार है। जब भी डेट आएगी मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम 2 से 3 महीने में हो जाना चाहिए। कि कुछ लोग सितंबर में भी बता रहे हैं कि सितंबर में 18 से 20 के बीच में टीजीटी और सितंबर में ही 25 से 30 के बीच में पीजीटी होने की उम्मीद है, जैसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं। लेकिन ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सितंबर में हो सकता है, लेकिन अक्टूबर नवंबर से ज़्यादा ये नहीं जाएगा, ये तो क्लियर है। तो 2 से 3 महीने में एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। तो हम इसके लिए अपने चैनल पे बहुत सारी क्वेरीज मुझे मिल रही थी, तो इस वजह से मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं भी आपको गाइड करूँ। कि लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हो चुका है फॉर टीजीटी साइंस के लिए। तो टीजीटी साइंस के कुछ हम जो पुराने पक्ष हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि टीजीटी साइंस का पहले क्या क्या कट ऑफ्स रही हैं 2021 में और कितने पे सिलेक्शन सिक्योर अब की बार मांग सकते हैं। तो जैसे इसमें जो डेटा मिलेगा आपकी मेरी वीडियो में कोई बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, ये मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये अनुमानित डेटा मैं आपको बताता हूँ कि जो वैकेंसी थी, वैकेंसीज पहले लगभग 800 वैकेंसी थी, 798। तो इतनी वैकेंसीज थी और इतनी वैकेंसीज को फिल करने के लिए साइंस टीजीटी साइंस में इतनी वैकेंसीज को फिल करने के लिए जनरल की जो मेरिट गई है वो 81 क्वेश्चंस गई है। ठीक है, 81 क्वेश्चंस। ठीक है, और जिसमें एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स थे 4.098 थे। तो ठीक है, 81 क्वेश्चन इसकी मेरिट जनरल। फिर दूसरा ईडब्ल्यूएस, आजकल ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट गई है वो 76 क्वेश्चन थे और ओबीसी की जो मेरिट गई थी वो 74 क्वेश्चन थे और आपकी जो एससी मेरिट है वो मेरे ख्याल में 63 क्वेश्चन थे और एसटी की आप 7 से 8 क्वेश्चन का मानिए लगभग 50 से 58 क्वेश्चन थी। तो ये मेरिट्स रही हैं पिछली बार। जनरल 81 क्वेश्चन, ईडब्ल्यू 76 और ओबीसी 74, एससी 63 क्वेश्चन। तो ये मेरिट्स रही थी लास्ट ईयर। तो इसमें क्या था कि 81 क्वेश्चंस के लिए भी बहुत कम बच्चे सिलेक्ट हुए, क्योंकि 81 क्वेश्चन करने साइंस सब्जेक्ट में बहुत भारी पड़ जाते हैं। क्योंकि साइंस में दो चीजें होती हैं। साइंस में एक तो फिजिक्स है, जो आपका साइंस सब्जेक्ट है उसमें एक तो फिजिक्स है आपकी और दूसरी है आपकी केमिस्ट्री। तो एक फिजिक्स हो गई और दूसरी हो गई केमिस्ट्री। तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के 64 क्वेश्चन आते हैं और लगभग 61 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के। तो इसमें एक दो इधर उधर हो सकता है, जैसे 63 क्वेश्चन सबकी बार फिजिक्स के आ जाए और 62 इसके पूछ लिए जाए। टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं, ये सब आप जानते हैं। तो इतने क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें डिसाइडिंग क्या है, जिन लोगों का केमिस्ट्री अच्छा है उनकी फिजिक्स वीक होती है और जिनका फिजिक्स अच्छा है उनकी केमिस्ट्री वीक हो जाती है। उसका कारण ये है कि जब हम पढ़ते हैं बीएससी एमएससी आगे तक पढ़ते रहते हैं तो हम केवल एक सब्जेक्ट के होके रह जाते हैं। कि बहुत सारे लोग इसमें लगने वाले एजेड होते हैं और उन्हें बहुत साल हो चुकी होती हैं अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए। तो वो एक सब्जेक्ट के टीचर पहले से होते हैं, या तो वो प्राइवेट टीचिंग कर रहे होंगे या घर पे ही तैयारी कर रहे होंगे। तो उनका एक सब्जेक्ट कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से मेरिट थोड़ी डाउन जाती है। टीजीटी 2022 का क्या है? टीजीटी 2022 में जो वैकेंसीज हैं, टीजीटी 2022 में जो वैकेंसीज है वो और भी कम है टीजीटी 2022।
मैं केवल साइंस की डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप ध्यान रखें कि टीटीटी 2022 में वैकेंसी थोड़ी कम है। वैकेंसीज कितनी है ये भी देख लेते हैं। तो वैकेंसीज हैं 499, लगभग 500 वैकेंसी। और 500 वैकेंसीज में देखिए चेक कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वैकेंसीज मुझे जितना पता मैं उतना बता रहा हूँ, कोई डेटा देखा नहीं। तो 499 वैकेंसी है और जिसमें 285 जनरल की हैं। ये मुझे पूरा कंफर्म याद है क्योंकि 285 जनरल की वैकेंसी, उसमें ईडब्ल्यूएस भी होगा, ईडब्ल्यूएस ऑब्वियसली होगा। तो ईडब्ल्यूएस इसका आप निकालें 500 का तो लगभग 50, तो 50 वैकेंसी 285 से आप निकाल लीजिए क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले ज़्यादातर जनरल ही होते हैं। तो कितने होंगे? ये 5 3 235 वैकेंसीज आ रही हैं और इसमें अदर कैटेगरी भी ओवरलैप करेंगे, तो रिजर्वेशन से आएंगे जो जनरल में क्वालिफाई होंगे। तो ये कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो जनरल के लिए मैं मान के चलूँ कि जनरल के लिए केवल 200 वैकेंसी मेरे हिसाब से सेफ है और उसे कम भी हो सकती है क्योंकि जनरल में फाइट करने वाले बहुत स्टूडेंट हो जाते हैं। तो मैं इसको ये बात नहीं कह रहा कि किसी को बिलो कर रहा हूँ, लेकिन 200 वैकेंसीज फॉर द जनरल हैं। अदर कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं, जनरल में आने के चांसेस होते हैं। तो ये 200 वैकेंसीज हो गई। ओबीसी के लिए थोड़ी सी जनरल के लिए कम मान लीजिए। तो आपको इसमें मेन बात क्या है मैं वो बताने वाला हूँ कि टीटीटी साइंस में अब की बार जो मेरिट जाने की उम्मीद है वो क्या है। तो अब की बार 500 वैकेंसीज हैं और पिछली बार वैकेंसी थी 798 800 वैकेंसी। तो 300 वैकेंसी तो ऑटोमेटिकली कम हो चुकी है, 300 वैकेंसी। तो जनरल मेरा जो अनुमान है, पर्सनली मेरा अनुमान ये है कि जनरल में 92 से 95 क्वेश्चंस करने वाला वो सेफ कैंडिडेट होना चाहिए। 92 से 95 क्वेश्चंस करने वाला वो सेफ कैंडिडेट है। अब मेरा सेफ से मतलब ये नहीं कि आप सेफ से कि इसमें नंबर आ जाए। आपको जो स्कूल अलॉट होगा वो दूर का हो गया, मान लिया 1000 किलोमीटर दूर हो जाए, 800 किलोमीटर दूर हो जाए, किसी और ज़िले में हो जाए, आपको अपने मन पसंदीदा स्कूल नहीं मिला, तो फिर इसे करने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि घर से आप बहुत दूर चले जाते हैं। स्टार्टिंग में तो ये होता है कि बस जॉब मिल जाए, लेकिन बाद में थोड़ी दिक्कत होती है। तो 92 से 95 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आप एक सेफ जोन में होंगे और आप अपने मनपसंद विद्यालय यानी स्कूल को आप प्राप्त कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस क्या है इसमें? देखिए ईडब्ल्यूएस पहले 76 था, तो अब की बार थोड़ी फाइट टफ है, 85 टू 90। तो इतना गैप लेके क्यों चल रहे हैं? 85 वाला भी मेरे हिसाब से सेफ है, वो बिल्कुल सेफ है। 85 से 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाला सही। नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, ये आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओबीसी में 74 क्वेश्चंस गई है, तो जो 82 से 85 क्वेश्चंस के बीच में है वो इन द कैटेगरी ऑफ ओबीसी इज सेफ। और एससी की मेरिट वही 70 से 72 क्वेश्चंस और एसटी जो मेरिट होगी आपकी वही अराउंड 60 टू 62 क्वेश्चन। तो ये आप ध्यान रखें कि ये जो मेरा अनुमान है, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से भी डिस्कस किया है और देखा भी है लास्ट ईयर के रिजल्ट्स में, तो ये अनुमान आप देखने को मिल रहा है। और अगर आप इतना अटेम्प्ट करते हैं तो आप सेफ हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक काम करें कि इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो वो स्ट्रेटेजी क्या है, वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि आखिर इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए।